मुझे पता था कि अगर कोई धुन कहीं से लेते हो तो आर्ट की कोई सीमा नहीं होती है सर। हम लोग डिवाइडेड नहीं है। वी आर यूनाइटेड बाय म्यूजिक, वी आर यूनाइटेड बाय क्राफ्ट, वी आर यूनाइटेड बाय आवर ट्रेडिशन। जैसा कल्चरल क्लब के हमने फॉर्म्स रिलीज़ किए थे, मैंने आज ही आपके डीआईओ साहब से पूछा कि उसमें कितने फॉर्म्स लगे हैं और फाइनली उसके बेसिस पे हम कमेटी फॉर्म करने जा रहे हैं। लोकल आर्टिस्ट के लिए जैसा मैं बड़ी खुशी से कहना चाहता हूँ कि आज तक जो हमारे टॉलेस्ट पर्सनैलिटी हैं वो राजा सरफराज साहब हो गए हैं और उसे तकरीबन 1 लाख के अराउंड व्यूज़ मिल गए हैं। आज ऑफिशियल प्रीमियर के साथ मुझे उम्मीद है कि इसको बहुत ही अच्छी कवरेज मिलेगी और आगे आने वाले टाइम में ये सॉन्ग बहुत दूर तक पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड हमारे भलेस के अपने आर्टिस्ट राजा सरफराज जी हैं। इन्होंने एक बेहतरीन वीडियो सॉन्ग रिलीज़ किया है जिसका टाइटल है भलेस मेरी जान। आप सब जानते हैं भलेस को जाना जाता है भले लोगों का देश, और उन्हीं भले लोगों में से एक राजा सरफराज साहब आए हैं जिन्होंने इस सॉन्ग को लिखा है और इसको डायरेक्ट किया है, इस वीडियो को प्रोड्यूस किया है और इसमें इन्होंने ब्रेक दिया है हमारे बच्चों को, जिसमें आप जानते होंगे हमारा एक छोटा बच्चा है मूसा जो कि एक ट्राइबल बच्चा है। हमारे तोकीर साहब हैं बदरवा के, ही इज़ ऑल्सो ए वेरी प्रोमिनेंट सिंगर। हमारी बच्ची एक सिमरन जो कि एक बहुत अच्छी डांसर है, आर्टिस्ट हैं। उन सबको इन्होंने ब्रेक दी है। अपार्ट फ्रॉम जो हमारे बड़े ही नोन सिंगर हैं इशफाक कावा और हमारी सोनाली डोगरा जी, तो उन सब के साथ मिल के भलेस पे एक बहुत ही अच्छी वीडियो सॉन्ग इन्होंने आज रिलीज़ किया है और उसका आज ऑफिशियल प्रीमियर है। ये सॉन्ग तकरीबन 5 दिन पहले यूट्यूब पे लॉन्च किया गया था। 8 डेज़ हो गए हैं और उसे तकरीबन 1 लाख के अराउंड व्यूज़ मिल गए हैं। आज ऑफिशियल प्रीमियर के साथ मुझे उम्मीद है कि इसको बहुत ही अच्छी कवरेज मिलेगी और आगे आने वाले टाइम में ये सॉन्ग बहुत दूर तक जाएगा और बहुत ही एक नेम और फेम पूरी डिस्ट्रिक्ट डोडा को दिलाएगा। ऑल थैंक्स टू सरफराज साहब। सरफराज साहब की एक चीज़ जो मैंने जानी है, ये तकरीबन पिछले 13-14 सालों से इस लाइन में है। इन्होंने एक हिंदी मूवी भी जो फर्स्ट टाइम JNK की बनी थी दामिनी, वो इन्होंने बनाई थी, उसमें आर्ट किया, उसमें इन्होंने परफॉर्म किया था एज ए लीड एक्टर और वो मल्टी स्क्रीन्स बड़ी बिग स्क्रीन पे लॉन्च हुई थी। उसके बाद इन्होंने कई सारी सीरीज़ की हैं जो Z5 और सिनेमा नेटफ्लिक्स वगैरह पे लॉन्च्ड है। मैं चाहूँगा कि उसके बारे में ये खुद बताएं, बट खुशी ये होती है बताते हुए कि बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ से निकले, बट किसी ने पीछे मुड़ के, मतलब बहुत पीछे मुड़ के देखते हैं, बट जो यहाँ का कल्चर है उसको प्रमोट करने में जो रोल इनका है, जिस तरह से इन्होंने एक बार पहले भी ब्लेस पे एक सॉन्ग निकाला, बट उसमें कई नेगेटिव जो काइंड ऑफ पावर्स रहती हैं वो इनके अगेंस्ट लग गई और फिर इनको कहीं ना कहीं जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था वो कहीं साइड रहा। तो अब इन्होंने अपना लिखा हुआ एक अपनी प्रोडक्शन में एक ऐसा सॉन्ग निकाला है जो बहुत ही बेहतरीन है और इससे पता चलता है कि अपने एरिया के लिए कितनी ज़ील रखते हैं, अपने एरिया को प्रमोट करने में, अपने एरिया की जो खूबसूरती है, नेचर है, जो कल्चर है, जो यहाँ का इन्होंने वीडियो में दिखाया कि एजुकेशन सिस्टम क्या है, आपसी भाईचारे में अलग अलग कम्युनिटीज़ कैसे रहती हैं, वो सब चीज़ें इन्होंने भलेस के इस सॉन्ग में दिखाई। तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। और आज ये प्रीमियर हो रहा है ऑफिशियली फ्रॉम DC ऑफिस, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस सॉन्ग को मैक्सिमम कवरेज दें ताकि लोग देख सकें कि भलेस के ऊपर जो गाना बना है वो कितना शानदार बना है। और भलेस के लोगों को एक वादा देना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा भलेस को प्रमोट करने में हर संभव कोशिश करेगी। जिस तरह से हमने छोटे छोटे ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स डोडा शहर में टेकअप किए हैं, उस तरह से आने वाले साल में भलेस में भी ऐसे प्रोजेक्ट्स टेकअप किए जाएंगे और लोगों के अंदर जो एक रोमांच रहता है, जो एक सेल्फ प्राइड रहता है अपनी जगह को खूबसूरती निखरते हुए देखने में, वो सब चीज़ों में हम उनके साथ सम्मिलित होकर इन चीज़ों को सक्सेसफुल स्टेज तक लेके जाएंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत ही थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने कीमती वक्त दिया, आप लोग आए। एक छोटी सी कॉल पे हम ऑफिशियल जो कॉल था बेसिकली, और उस जो वन ऑफ द मेन क्रेडिट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आर्टिस्ट या कोई भी दुनिया में जो हम स्टेक होल्डर्स होते हैं वो कोलैबोरेशन से कामयाबी होती है। तो मेरा मानना है आर्टिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन जुड़ के पूरी स्टेट में ये हम एक मॉडल सेट करें कि मिल के तामीर वतन करना है, मिलजुल के ही, वो एक पत्थर दूसरे पत्थर के साथ मिल के ही
दीवार खड़ी कर देती है, वरना तो वो एक पत्थर होता है। तो मैं सर का बहुत ही, इनके विजन की बहुत ही रिस्पेक्ट हम सब करते हैं। वी नो इतने टायरलेसली 1-1.5 साल से डिस्ट्रिक्ट डोडा को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने में बहुत काम किया। टूरिज़्म, हेल्थ, मेडिकल सेक्टर, हर सेक्टर में। मैं इससे पहले सुन रहा था कि एक गांव का नाम जो नॉमेनक्लेचर मेरे को भी ऑनेस्टली नहीं पता है। तो अब बोल रहे हैं कि कंट्रोवर्सी, देखिए आर्टिस्ट को कंट्रोवर्सी समझ में नहीं आती सर। मेरे लिए नेगेटिविटी उतनी है, अगर किसी ने मेरे लिए बुराई की, नुक्ताचीनी की, मैं उसको भी ब्लेसिंग देता हूँ। मैंने कभी शायद अपने देखा होगा कमेंट तक नहीं किया, बिकॉज मुझे पता था कि अगर कोई धुन कहीं से लेते हो तो आर्ट की कोई सीमा नहीं होती है सर। हम लोग डिवाइडेड नहीं है। वी आर यूनाइटेड बाय म्यूजिक, वी आर यूनाइटेड बाय क्राफ्ट, वी आर यूनाइटेड बाय आवर ट्रेडिशंस। तो इसमें हम कहाँ दोस्त दुश्मन ढूंढेंगे। तो मेरे लिए तो वो एक अनफॉर्चुनेटली एक हर्ट का अगर किसने किया, वाकई में हुआ था हर्ट, लेकिन मैं पीछे अपने मिशन को थोड़ी ना छोड़ूंगा अगर किसी को अपनी पर्सनली। तो आई ब्लेस देम, वो आगे बढ़े, वो भी कामयाब हो जाएं और हम मिल के आगे बढ़ें। ऐसा बिल्कुल नहीं था। और कंट्रोवर्सी से तो अच्छा, जनरली इफ देयर वाज टेक्निकल फॉल्ट या कोई ऐसा सच में होता तो लोग समझदार हैं, लोगों ने समझा कि ये फेक जो भी है किस तरह से है, तो दैट्स इट, उस पर मैं बात नहीं करना चाहिए। पॉइंट है विद अ फ्रेश एनर्जी ये गाना पूरी स्टेट ने हिट बनाया, पब्लिक ने हिट किया। और तब जाके मुझे अब रियलाइज़ हुआ कि चिनाब वैली कितनी खूबसूरत है। नाम वर्ड बिल्कुल भले सा है इसमें, भले सा वाकई खूबसूरत है। आप लोग आए हैं, मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, ये लोग आते हैं, मैं सर ने अभी अनाउंस कर दिया कि इस साल भलेसा के लिए बहुत तरक्की होने वाली है, टूरिज़्म सेक्टर में खास करके। तो मैं इनका तहदिल से भलेसियों की तरफ से शुक्रगुजार हूँ, शुक्र अदा करता हूँ कि इस गाने को देखकर इनको लगा कि भलेसा में और भी ब्यूटी है, और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिकॉज व्हेन द वीडियो वाज प्लेइंग ऑन, दे वर आस्किंग मी कौन सी जगह है, ये कौन सा पार्ट है, कौन सा बैकग्राउंड, बिकॉज अब वीडियो से हर जगह पहचान नहीं सकते हो, अलग अलग फ्रेम का अलग अलग डिवीजन होता है। तो मैं यूथ से भी तहदिल से शुक्रिया करता हूँ कि इतनी सारी हज़ारों रील्स बन रही हैं, सोशल मीडिया पे गाना वायरल है। जम्मू कश्मीर का आज सबसे ट्रेंडिंग गाना यही है, वो आप लोगों के सहयोग से हुआ। मेरा काम जो 6 महीने मैंने इस प्रोजेक्ट को दिए, 4 सीजन, 4 लैंग्वेजेस, 4 मेन सिंगर्स, तो मेरे लिए वो चैलेंजिंग था। और एक्ट्रेस मुंबई से बुला के उससे एक भली सी लड़की या चिनाब वैली की लड़की, डोडा भद्रवाही लड़की का कैरेक्टर करवाना, जिससे घास उठवाया, गाय के साथ काम करना, मटके में पानी, सहेलियों के साथ, वो सिंपल क्राफ्ट जो हमारा है सर, तो उसको दिखाना, मैं उनका भी तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे जितने एक्टर्स हैं, स्पेशली इशफाक कावा साहब, जो भले से में 5-6 दिन रहे, मेरे कहने पे हर तरीके से मेरे विजन को उन्होंने सपोर्ट किया, और आज फाइनली वो खुश हैं। सोनाली डोगरा जी, शी इज़ लाइक अ ब्लड सिस्टर, उन्होंने इतना प्यार दिया। मैं चाहूँगा हमारे चिनाब वैली के जितने भी हमारे एंडेवर्स हैं उनमें ये शामिल हो जाएं। हम पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प जो उनको चाहिए और जितना हमारी तरफ से होगा हम उनका वेलकम करते हैं। जो भी जिस लेवल का आर्टिस्ट है, चाहे लोकल है बाहर का है, हम चिनाब वैली को खूबसूरत गुलदस्ता जम्मू कश्मीर का बनाना चाहते हैं, लिटरेचर का, आर्ट का हब का। और वो हम मिलजुल के, वो कहते हैं ना कि एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या फ़ायदा। तो इतना ही बताना चाहूँगा। थैंक यू सो मच वर्दी डीसी साहब का, इन्होंने इस गाने को लोगों ने प्यार दिया। अब शायद ये गाना उनका और पसंदीदा हो जाएगा, बिकॉज जब ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें और ज़्यादा एक इंस्पायरेशन आती है कि वो माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं और इसमें हम जल्दबाजी नहीं कर रहे, ताकि हर एक को मौका मिले इसमें हमारे साथ जुड़ने का। जैसा कल्चरल क्लब के हमने फॉर्म्स रिलीज़ किए थे, मैंने आज ही आपके डीआईओ साहब से पूछा कि उसमें कितने फॉर्म्स लगे हैं, और फाइनली उसके बेसिस पे हम कमेटी फॉर्म करने जा रहे हैं। लोकल आर्टिस्ट के लिए, जैसा मैं बड़ी खुशी से कहना चाहता हूँ कि आज तक जो हमारे टॉलेस्ट पर्सनैलिटी हैं वो राजा सरफराज साहब हैं, जो यहाँ के कल्चर को प्रमोट करने के लिए जी जान लगा रहे हैं। तो वी आर मोटिंग एन आइडिया कि हम राजा साहब को हमारे यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर फॉर ऑल द कल्चरल एक्टिविटीज़ बनाएं, और ये हर एक नए बच्चे को गाइड करें। वो कल को यहाँ से आगे कहीं जाना चाहता है, क्या स्ट्रगल्स होते हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं, कैसे चीज़ों को पार करना है, उसमें उनकी मदद करें।
और इसके अलावा जो हमारे लोकल आर्टिस्ट है, जैसे मैंने अभी बताया विजय है, और भी हमारे बच्चे हैं जो सराजी, ब्लेसी, देन हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोमिनेंट आर्टिस्ट हैं जो मुंबई में ऑलरेडी सेटल्ड हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उन सबको जोड़ें ताकि एक जगह पे बैठ के हम सब डिसीजन ले सकें कि हमें किस तरफ अपने कल्चर को लेके जाना है, उसके प्रमोशन में क्या क्या करना है। तो कहीं ना कहीं आपके थ्रू मैं हमारे सारे जो वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट भी हैं उन सबको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे साथ जुड़ें ताकि हमारे नई जनरेशन को, जो यंगर जनरेशन, जो बडिंग आर्टिस्ट हैं, उनको आगे ले जाने में मदद करें।